नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस सफर में आज हम लेकर के आए हैं नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम, पीएम यशस्वी, श्रेष्ठा और इसी प्रकार की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत समझ पर आधारित जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वे लेकर के आए हैं। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप जो है इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए विभिन्न टॉपिक्स पर आधारित वीडियो उपलब्ध हैं, उन्हें देखें, सीखें और परीक्षा में सफलता अर्जित करें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कोण AOB बराबर होगा। किसके बराबर होगा? यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। A 36 डिग्री, B 72 डिग्री, C 108 डिग्री और D 126 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जो कोण है AOB का मान ज्ञात करना है। अब देख रहे हैं यहाँ A है ना, ये A, ये O और ये B, यानी इस कोण का मान कितना है वो हमें ज्ञात करना है। यह दिया हुआ है 7x/2, ठीक है। और ये दूसरा जो कोण है इसका मान दिया है 3x/2। हम जानते हैं कि जब भी किसी रेखा पर है ना एक तिर्यक रेखा खींची जाती है तो ये दो कोण बनते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे हम बोलते हैं रेखीय युग्म। क्या बोलते हैं? रेखीय युग्म। और रेखीय युग्म जो है हमेशा 180 डिग्री का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के प्रश्न आते हैं, उनको हल करने के लिए हमें रेखीय युग्म का जो है समझ होना चाहिए। अब ये जैसे जरूरी नहीं इस प्रकार से हो, देखिए रेखीय युग्म ऐसा हो सकता है, इस प्रकार हो सकता है, तो यहाँ पर भी दो कोण बन रहे हैं, है ना। ये ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान है कि इस आकृति को हम किसी भी कोण में घुमा दें, है ना, तो उसके जो मान है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस इसी बेस पर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए ये जो दोनों कोण हैं इनका योग होता है कितना? 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 7x/2 धन 3x/2, दोनों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों के हर समान हैं। जब हर समान होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। 7x और 3x ये हो जाता है 7 और 3 10x/2 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 2 से हमने 10 को काट दिया है 5 बार। 5x बराबर 180 डिग्री, इसलिए x बराबर हो जाता है 180 डिग्री बटे 5। 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 या 15 और 5 से 30, यानी इस प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ x इज इक्वल टू 36 डिग्री, है ना, ये आ गया। बट हमें क्या करना है, 7x/2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी 7x/2 बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणा x की वैल्यू कितनी है 36 है, 36 है, ये लिखा हमने, बटे 2, ठीक है ना। अब 2 से हमने 36 को काटा 18 बार। अब 18 हम 7 का गुणा करते हैं तो कितना होता है 18 सते 126 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7x/2 का मान कितना हो गया है 126 डिग्री, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 1 सेंटीमीटर मोटी धातु की चादर को पिघलाकर घन बनाया गया है। घन की भुजा की माप क्या होगी? अब देखिए हम जानते हैं कि जो घन होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, ठीक है ना। घन होता है और घन का जो आयतन निकालने का जो हमारा सूत्र है वो क्या है, घन का आयतन निकालना है तो उसका सूत्र क्या है, भुजा की घातांक 3। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है
है ना, ये हो गया भुजा की घातांक 3, राइट। अब क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी धातु की चादर को पिघलाया गया है और उसे घर बनाया गया है। इन्हीं जो चादर आपको दी गई है ये घनाभ के आकार की है। क्यों? कि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और उसकी मोटाई यानी ऊंचाई भी है। ठीक है। अब जब पिघला करके हम बनाते हैं कोई चीज तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा आयतन का सूत्र लागू होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घन की भुजा हमें ज्ञात करनी है, यानी ये जो माप दी गई है इसको पिघलाया है तो इसका आयतन घन के आयतन के बराबर हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 27 गुणित 8 गुणा 1, ये घन का आयतन होगा। क्योंकि ये जो माप दिया गया है ये घनाभ का है, इसको पिघलाया गया है और पिघला करके घन बनाया गया है, तो भैया जो आयतन है वो सेम रहेगा, है ना। ये हो गई भुजा की घातांक 3, ठीक है ना। अब हमें भुजा का मान याद करना है तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर घन है, पक्षांतर करते हैं तो हो जाता है घनमूल। अब घनमूल कैसे निकालते हैं ये हम सीख चुके हैं। यदि आपको पता नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप जो है प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं, या चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 8 का घनमूल वर्ग और वर्ग चैप्टर्स का वीडियोस काफी बने हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए 27 के यहाँ पर हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड तो आ जाते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। 8 के निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1 का हम जानते हैं 1 गुणा 1 गुणा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, हमें निकालना है घनमूल। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घन का उल्टा होता है घनमूल। घनमूल में क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ कर्णिका 3 है तो समान अभाज्य गुणनखंडों के हम 3 3 के समूह बनाते हैं। क्या करते हैं, 3 3 के समूह, किनके, समान अभाज्य गुणनखंडों के, राइट। जिनके समूह बन जाते हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं इस प्रकार से, यानी एक गुणनखंड लेते हैं गुणा इस समूह से हमने एक गुणनखंड लिया तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये इस प्रकार से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि एक साइकिल द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी 10 किलोमीटर है, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी है ना, 1 घंटे में जो तय दूरी की गई है वह है 10 किलोमीटर। तो 1 मिनट में समान गति से उसी साइकिल द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, अब सही विकल्प कौन सा होगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ दिया आपको घंटा, हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। हमसे पूछा गया है मिनट, हम पहले सीख चुके हैं कि जब अनेक से एक का मान ज्ञात करना होता है तो हम भाग की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। यह देख रहे हैं कि 10 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति मतलब होता है 1 घंटा, ये है ना, एक यहाँ पर हो गया 1 आवर, राइट। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मिनट में ज्ञात करना है। तो देखिए ये किलोमीटर है और हमें भी जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है कितना, 1000 मीटर, है ना, 1000 मीटर। तो क्या करेंगे, किलोमीटर को हम मीटर में परिवर्तित कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए 10 तो है ही सही ऑलरेडी, यहाँ पर किलोमीटर है, इसमें होते हैं 1000 मीटर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया मीटर। अब ये मीटर में परिवर्तित हो चुका है, बटे 1 घंटा। अब 1 घंटे में होते कितने, 60 मिनट, ये हमने 60 का भाग लगा दिया, ठीक है ना। अब ये शून्य से हमने ये शून्य काट दी, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 पंजे 10, शून्य के शून्य। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 मिनट में जो है 500 बटे 3 मीटर दूरी तय होगी साइकिल के द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है भिन्न रूप में आया है, उत्तर मिल चुका है। यदि ऐसा ना होता, मिश्र भिन्न होता, तो इसमें भाग लगा करके हम मिश्र भिन्न भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यह ये बड़ा कोष्टक है, इसके अंदर एक है छोटा कोष्टक और उसके अंदर है 4/3, इसकी घातांक है 1, ठीक है। ऋण 1/4 इसकी घातांक है ऋण 1 और कोष्टक बंद करके इन सब की घातांक है ऋण 2, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे, इसको यहाँ पर थोड़ा सा उतार लेते हैं। हम जानते हैं कि
कोई भी आधार हो, कोई भी संख्या हो, यदि उसकी घातांक ऋणात्मक है तो पहले हम क्या करेंगे, उसे धन में परिवर्तित करेंगे, है ना। उसकी घातांक क्या करें, हम धनात्मक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो भी देखते हैं, ये आपका मूल प्रश्न है। अब देखिए 4/3 की घातांक है ऋण एक। अब इस घातांक को हमें धनात्मक करनी है तो क्या करेंगे, ये इसका आधार है तो आधार का हम कर देंगे गुणन प्रतिलोम, यानी 4/3 है, इसका क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है ना। अब घातांक क्या हो गई, धनात्मक हो गई, ऋण 1 से हो गई 1। क्लियर। ऐसे कोई भी घातांक हो, 1 की हो जाए, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, उसको इस प्रकार से हल करना होगा। ऋण 1/4 है ना, इसकी घातांक भी ऋण 1 है। इस घातांक को ऋणात्मक से धनात्मक में हमें परिवर्तित करना है तो 1/4 का हम करेंगे गुणन प्रतिलोम, यानी व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। तो 1/4 का हो जाएगा 4/1। ठीक है, इस प्रकार से। अब इन सबकी घातांक कितनी है, ऋण 2, तो इसको भी यहाँ हम ऋण देते हैं। अब देखिए ये जो है, अब घातांक 1 है तो मतलब नहीं है, लगाते हैं नहीं लगाते हैं बराबर रहता है ना। तो 4 और 1 का हम निकालते हैं, यानी ये संख्या इस प्रकार से आती है, देखिए 3/4 ऋण 4/1, ये सामान्य रूप से ऐसी हो गई और इसकी घातांक हो गई ऋण 2। क्लियर, समझे ना। अब 1 और 4 का निकालते हैं एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्ती 4 आता है ना। ये कैसे हल करते हैं आपको बताइए, 4 एकम 4, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 4 चौके 16 और इसकी घातांक हो गई ऋण 2। ठीक है ना। अब देखिए 3 में से 16 हटाते हैं तो कितना आएगा, ऋण 13/4। ये हम सीख चुके हैं कि जब एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक संख्या होती है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। ये नियम आपको चिन्हों के याद होने चाहिए। घातांक ऋण 2 गई है। अब ये घातांक को हमें क्या करना है, धन में परिवर्तित करना है। ये जो आधार है ऋण 13/4, इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी गुणन प्रतिलोम, हो जाएगा ऋण 4/13 और इसकी घातांक हो गया अब 2 हो गई है, ऋण 2 से 2 हो गई है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऋण 4/13 गुणा ऋण 4/13, है ना। ऋण और ऋण गुणा करते हैं धन आता है, यानी 4 चौके 16 और 13 में 13 गुणा करते हैं तो यह आ जाए 169। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर होता है, इसका लंबा कोण मतलब बड़ा कोण, है ना। ठीक है, इस पे बड़ा कोण कौन सा होगा, लंबा कोण मतलब लार्जेस्ट एंगल, है ना। तो ऑप्शन ए में दिया है 120 डिग्री, बी दिया है 160 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी दिया है 60 डिग्री। तो देखिए जो समचतुर्भुज होता है उसका नाम ही है समचतुर्भुज, यानी उसकी चारों भुजाएं समान होती है। ठीक है, वर्ग होता है, वर्ग को आप दाएं या बाएं थोड़ा घुमा दीजिएगा, बन जाएगा समचतुर्भुज। ठीक है ना, क्योंकि एकदम सीधा होता है, यानी प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है तो होता है वर्ग। जब वर्ग को थोड़ा सा बाएं या थोड़ा सा दाएं घुमा देंगे तो बन जाता है समचतुर्भुज, यानी इस प्रकार से। ठीक है ना, ये भुजा इसकी चार बराबर है, ये हो गया समचतुर्भुज। अब कहा क्या है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसका एक विकर्ण ने जो सम्मुख भुजाएं आपके शीर्ष होते हैं, सम्मुख शीर्ष होते हैं, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे हम कहते हैं विकर्ण। जैसे ए सी, ये विकर्ण आपका आ गया। ठीक है ना, ए से सी मिलाने क्या हो गया, विकर्ण हो गया, है ना, इसे विकर्ण कहते हैं। अब क्या बोला है कि एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर होता है। भाई हमें मालूम है कि समचतुर्भुज में ये भुजा और ये भुजा होती है बराबर। ठीक है, अब ये बराबर हो गया तो क्या हो गया, जब तीनों भुजाएं बराबर होती है तो ये हो गया आपका, क्या हो गया है, समबाहु त्रिभुज हो गया है। क्या हो गया है, ये समबाहु त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, और जब तीनों भुजाएं समान है तो इनके तीनों कोण भी समान होते हैं, ये हमें पता है। इस प्रकार क्या हुआ कि ये कोण और ये कोण तीनों कोण समान हो गए। हम ये भी जानते हैं
कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों योग होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। कोई सा त्रिभुज भी हो उसके जब अंदर के कोण का माप करेंगे और उनका योग करते हैं तो उनका योग हमेशा 180 डिग्री आता है, ठीक है ना। तो अब इसमें 3 का भाग लगाते हैं तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है ना। इस वजह में डिवाइड कर दिया तो ये कोण भी 60 डिग्री का है ना, ये कोण भी 60 डिग्री का है और ये कोण भी 60 डिग्री का है, क्लियर। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं ये भुजा और ये भुजा बराबर है क्योंकि ये समचतुर्भुज और विकर्ण इसके बराबर है, यानी यहां पर भी ये हो गया है समबाहु त्रिभुज, यानी इसकी भी 3 भुजाएं समान है, ठीक है। अब तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी समान होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये कोण ये कितने का, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये भी 60 का हो जाएगा और ये भी 60 का हो जाएगा। अब पूछा गया ये है समचतुर्भुज वाला कि इसका लंबा कोण यानी बड़ा कोण होगा तो ये वाला कोण मिला दिया, ये 60 और 60 कितना हो गया, ये 60 और 60 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120 डिग्री, यानी इनमें जो सबसे बड़ा कोण है वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ और नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।